स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और क्योंकि स्पाइडरमैन पावरफुल है इसीलिए जाहिर है कि स्पाइडरमैन के जितने भी विलन्स होंगे वो भी कोई आंडू पांडू नहीं होंगे, बल्कि वो सभी स्पाइडरमैन की तरह ही बहुत पावरफुल होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक दिखने वाले स्पाइडरमैन के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और इस पूरी लिस्ट के अंदर आप स्पाइडरमैन के कौन से विलन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका नाम हमें कमेंट्स में भी बताएं। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स देखकर काफी खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में। Zombie apocalypse. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसी महीने की 15 तारीख को फ्लैश की मूवी रिलीज हो रही है और जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि फ्लैश की उस मूवी के अंदर हम सभी को जो भी इवेंट्स दिखाए जाएंगे वो सारे इवेंट्स डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स सीरीज के ऊपर बेस्ड होंगे और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि कल से ही हम लोग फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और इस पूरी कॉमिक सीरीज को कवर करते हुए आप सभी को इसकी कंप्लीट स्टोरी बताएंगे, जिससे कि आप सभी को फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी फ्लैश की मूवी को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएं। हालांकि आप सभी मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आप सभी फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अगर आप सभी एक्साइटेड हैं और फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर फ्लैश पॉइंट लिख सकते हैं या फिर फ्लैश पॉइंट कॉमिक लिख सकते हैं। तो फिर आइए अब जब फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज की बात हो गई है तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वल्चर। तो वल्चर स्पाइडरमैन के शुरुआती विलन्स में से एक है जो कि सबसे पहले दिखा था साल 1963 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 2 के अंदर। और अगर बात करें लाइव एक्शन मूवीज की तो वल्चर लाइव एक्शन में दिखने वाला स्पाइडरमैन का पहला विलन है जो कि सामने आया था एमसीयू की स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। वल्चर एक बहुत ही शातिर और खतरनाक विलन है। और अगर बात करें वल्चर की पावर्स की तो पावर्स के नाम पर वल्चर के पास एलियन टेक्नोलॉजी से बना एक एडवांस फ्लाइंग सूट है जिसे पहनने के बाद वल्चर हवा में बहुत तेजी से फ्लाई कर सकता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर वल्चर अपने इसी फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करके, जिसे वल्चर फ्लाइंग एक्सपो कहता है, उससे कई सारे बड़े बड़े क्राइम्स करता है और जब स्पाइडरमैन उसे रोकने आता है तब वो अपने पावर्स के दम पर स्पाइडरमैन के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। हालांकि स्पाइडरमैन को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उसे ये पता लगता है कि उसका दुश्मन वल्चर और कोई नहीं बल्कि उसके क्रश का ही फादर है। नंबर 9 क्रेवन द हंटर। तो सर्गी क्रेविनॉफ यानी कि क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन के सबसे डेडली विलन्स में से एक है और वो इसीलिए क्योंकि क्रेवन द हंटर बिल्कुल एक जंगली है और जैसा कि इसके नाम से भी पता लग रहा है कि इसके नाम में हंटर है जिसका मतलब होता है शिकारी। और सही मायनों में क्रेवन एक हंटर ही है जिसे जानवरों को हंट करना पसंद है और क्योंकि स्पाइडरमैन की पावर्स एक जानवर से जुड़ी है इसीलिए क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन को अपना दुश्मन मानकर हमेशा ही उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अगर बात करें क्रेवन द हंटर की पावर्स की तो क्योंकि क्रेवन को उसकी पावर्स एक मैजिकल सीरम को पीने से मिली है इसीलिए क्रेवन द हंटर के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एनहेंस स्टेमिना, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एनहेंस सेंसेस। जिसका मतलब क्रेवन द हंटर फिजिकली तो बहुत पावरफुल है लेकिन फिजिकली पावरफुल होने के साथ साथ क्रेवन द हंटर के सेंसेस भी इतने स्ट्रॉन्ग और शार्प हैं कि वो बहुत दूर की चीजों को भी साफ सुन सकता है और अंधेरे में भी एकदम साफ देख सकता है। साथ ही साथ क्रेवन द हंटर को हैंड टू हैंड्स में फाइट करना बहुत अच्छे से आता है और वो सभी तरह के हैंड वेपन्स को भी यूज कर सकता है। क्रेवन द हंटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ अपने दोनों हाथों से ही पावरफुल से पावरफुल जानवर को भी मार सकता है, चाहे वो जानवर राइनो हो या फिर हाथी। क्रेवन उसे आसानी से खत्म कर सकता है और ये क्रेवन स्पाइडरमैन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के क्रेवन द लास्ट हंट इवेंट के अंदर जब क्रेवन द हंटर का स्पाइडरमैन से सामना होता है तब वो स्पाइडरमैन को मारकर उसे जिंदा गाड़ देता है और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन को जमीन से निकलने में कई हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 8 मिस्टीरियो। तो अपने स्पाइडी का पॉपुलर विलन मिस्टीरियो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अगर उसके पास कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी। लेकिन मिस्टीरियो की वो एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज करके वो किसी को भी जैसे मर्जी वैसे इल्यूजन्स दिखा सकता है। मिस्टीरियो के बनाए हुए इल्यूजन्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो उनकी मदद से किसी को भी गुमराह कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने इल्यूजन्स का यूज करके स्पाइडरमैन को खुद स्पाइडरमैन से ही लड़वा सकता है, स्पाइडरमैन को खुद उसके हाथों से ही नुकसान पहुंचा सकता है,
स्पाइडरमैन के हाथों से ही उसके किसी करीबी को नुकसान पहुंचा सकता है, और तो और ये स्पाइडरमैन के पास होते हुए भी उसकी आंखों के सामने से गायब हो सकता है, और वो भी इस तरह से कि स्पाइडरमैन उसे कभी नहीं पकड़ सकता। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मिस्टीरियो अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो। स्पाइडरमैन का ये विलन यानी कि मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अब तक बहुत बार परेशान कर चुका है, और जब जब स्पाइडरमैन का मिस्टीरियो से सामना होता है तब मिस्टीरियो से लड़ने में स्पाइडरमैन की जो चीज उसके सबसे ज्यादा काम आती है वो है स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। यहाँ तक कि अगर आप सभी को याद हो तो एमसीयू की सेकंड स्पाइडरमैन मूवी यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर भी जब स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो का आमना सामना होता है तब वहाँ पर भी स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस का यूज करके मिस्टीरियो को हरा पाता है। नंबर 7, डॉक्टर ऑक्टोपस। तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस भी ठीक मिस्टीरियो की तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जिस तरह से मिस्टीरियो के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी को भी इल्यूजन्स में फंसा सकता है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस के पास भी 2 पावर्स हैं, जिनमें से पहली पावर है डॉक्टर ऑक्टोपस का जीनियस माइंड, और इसकी दूसरी पावर है इसके वो 4 मैकेनिकल आर्म्स जो कि इसके माइंड से कनेक्टेड है, और इसीलिए ये अपने मैकेनिकल आर्म्स को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, वो भी सिर्फ सोचने भर से ही। और ये डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी सिर्फ इन्हीं दोनों पावर्स के दम पर स्पाइडरमैन के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक कहलाता है, और वो इसीलिए क्योंकि इसके इन दोनों पावर्स का कॉम्बिनेशन किसी और के ऊपर तो क्या बल्कि खुद स्पाइडरमैन के ऊपर भी बहुत भारी पड़ता है, और स्पाइडरमैन के लिए इसे सीधी टक्कर में हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस इतना ज्यादा ईवल है कि वो स्पाइडरमैन को फिजिकली टॉर्चर करने के साथ साथ मेंटली भी कई बार टॉर्चर कर चुका है, और यहाँ तक कि सिनिस्टर 6 नाम की टीम भी डॉक्टर ऑक्टोपस ही क्रिएट करता है, क्योंकि जब वो ये देखता है कि वो अकेला स्पाइडरमैन को हराने के लिए काफी नहीं है, तभी वो अपने जैसे 5 और विलन्स को ढूंढता है, और स्पाइडरमैन को लेकर उनके मन में जो नफरत होती है उसका फायदा उठाकर उन सबको अपनी टीम में जोड़ लेता है और सिनिस्टर 6 बनकर स्पाइडरमैन से फाइट करता है। हालांकि तब भी स्पाइडरमैन उस पूरी टीम को अकेले हरा देता है। नंबर 6, ग्रीन गॉब्लिन। तो बात हो स्पाइडरमैन को मेंटली टॉर्चर करने की और वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन का नाम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलन है जिसने स्पाइडी को सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज का मालिक है, लेकिन पेशे से ये एक साइंटिस्ट है जो कि अपने लिए गॉब्लिन सीरम नाम के एक ऐसे पावरफुल सीरम को इन्वेंट कर लेता है जिसे पीने के बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल कि कई हद तक उसकी पावर्स स्पाइडरमैन से भी ज्यादा हो जाती है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलन है जिसने स्पाइडरमैन की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर यही वो विलन होता है जो कि स्पाइडरमैन के फर्स्ट लव यानी कि ग्वेन स्टेसी को जान से मार देता है। नंबर 5, इलेक्ट्रो। तो वल्चर और क्रेवन द हंटर की तरह ही इलेक्ट्रो भी स्पाइडरमैन के शुरुआती विलन्स में से एक है, जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 1964 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 9 के अंदर। और अगर बात करें मूवीज की तो हमने इसे सबसे पहले देखा था साल 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर। इलेक्ट्रो एक बहुत ही पावरफुल विलन है, लेकिन ये हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि अपनी पावर्स मिलने से पहले इलेक्ट्रो एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। लेकिन एक दिन अपना काम करते हुए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल ईल से भरे एक टैंक के अंदर गिर जाता है और उसके साथ ही उसे एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। लेकिन इस हादसे की वजह से उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर्स आ जाती है और फिर वो कहलाता है इलेक्ट्रो। और अगर बात करें इलेक्ट्रो की पावर्स की तो ये अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जनरेट कर सकता है और उसे हार्नेस करते हुए अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकता है। इलेक्ट्रो लाइटनिंग बोल्ट प्रोजेक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और कहीं से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। इसके साथ ही जैसे जैसे इलेक्ट्रो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करने लगता है वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिकल पावर्स एनहेंस होने लगती है और उसका पावर लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगता है। नंबर 4, सैंडमैन। तो सैंडमैन यानी कि फ्लिंट मार्को स्पाइडरमैन का वो विलन है जिसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो सैंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो अपनी बॉडी को जब मर्जी सैंड में तब्दील कर सकता है। यहाँ तक कि सैंडमैन की खुद की बॉडी भी सैंड की बनी हुई है और ये सैंडमैन जब चाहे तब वो उसे सैंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जब इसका मन करे तब वो एक बार फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा बन सकता है। और इसकी ये सैंड पावर्स इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है कि ये ना ही साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है बल्कि ये बड़ी आसानी से कहीं भी आ जा भी सकता है और तो और स्पाइडरमैन के ऊपर पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है। स्पाइडरमैन का पावर लेवल हद से भी ज्यादा है और वो इसीलिए क्योंकि अगर सैंडमैन अपने प्रॉपर फॉर्म में आकर स्पाइडरमैन को ढंग से एक पंच भी मार दे तो उससे भी स्पाइडरमैन की हालत बहुत बुरी हो सकती है। और अगर आप सभी को याद हो तो सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 के अंदर जब सैंडमैन का स्पाइडरमैन से सामना होता है तब वो स्पाइडरमैन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से वार नहीं करता, लेकिन तब भी सैंडमैन के वो पंचेस इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि अगर वहाँ पर स्पाइडरमैन को बचाने हैरी ना आता तो सैंडमैन उसी तरह से स्पाइडरमैन की जान भी ले सकता था। नंबर 3, वेनम। तो वेनम सिम्बियोट सिर्फ स्पाइडरमैन के विलन्स में ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में माना जाता है और वो इसीलिए क्योंकि वेनम जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है उस स्पीशीज का नाम है सिम्बायोट और इस सिम्बायोट स्पीशीज को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल है।
और अगर आप सभी नल को नहीं जानते तो नल के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नल मार्वल यूनिवर्स का वो विलन है जो कि सेलेस्टियल जैसे पावरफुल बींग्स के सर को भी गाजर मूली की तरह काट सकता है। वैसे अगर आप सभी नल के भौकाल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप सब हमारे चैनल की हिस्ट्री ऑफ नल वाली वीडियो देख सकते हैं, और फिर उसके आगे की स्टोरी को जानने के लिए आप सभी एब्सोल्यूट कार्नेज और हु किल्ड नल वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिनके अंदर हमने नल की कंप्लीट स्टोरी को बताया है। वेनम सिम्बियोट उन शुरुआती सिम्बियोट्स में से एक है जिन्हें डायरेक्टली नल ने क्रिएट किया है। और अगर बात करें वेनम के स्पाइडरमैन से दुश्मनी की तो स्पाइडरमैन वेनम का पहला होस्ट है जो कि वेनम से बॉन्ड होने के बाद उसकी सारी सिम्बियोटिक पावर्स को ग्रांट करता है, जिसके बाद स्पाइडी की पावर्स और भी कई ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब स्पाइडरमैन को यह पता लगता है कि वेनम सिम्बियोट उसे धीरे धीरे करके करप्ट कर रहा है, तब वो उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट सीधा जाकर एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड हो जाता है और फिर वो स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। हालांकि वेनम बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन की लिस्ट के अंदर एक सिम्बियोट ऐसा भी है जो कि वेनम सिम्बियोट से भी ज्यादा पावरफुल है, और उसे हमने नंबर 2 पर रखा है। नंबर 2, कार्नेज। तो कार्नेज वेनम सिम्बियोट का पहला ऑफस्प्रिंग है, और क्योंकि सिम्बियोट्स की रेस के अंदर इनके ऑफस्प्रिंग इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए कार्नेज भी वेनम सिम्बियोट से ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज सिम्बियोट अपने पैदा होते ही क्लीटस कैसिडी नाम के एक पागल साइको के साथ बॉन्ड हो जाता है, और फिर उन दोनों के मिलने से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बाहर आता है जो कि लिटरली एक किलिंग मशीन होता है। कार्नेज बहुत ज्यादा पावरफुल लेकिन ब्रूटल और डेंजरस भी है, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने अब तक इतने सारे लोगों की जान ली है कि उन मरे हुए लोगों की गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही अगर बात करें कार्नेज की पावर्स की, तो कार्नेज के पास भी वो सारी सिम्बियोटिक पावर्स हैं जो कि वेनम सिम्बियोट के पास है, लेकिन कार्नेज के पास जो पावर्स हैं वो वेनम से भी ज्यादा एडवांस है, और इसीलिए स्पाइडरमैन के मोस्ट पावरफुल विलन्स की लिस्ट के अंदर कार्नेज का नाम वेनम से भी ऊपर आता है। नंबर 1, मॉर्लोन। तो मॉर्लोन स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल विलन है, और अगर आप सभी ने मेरी बनाई हुई स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज को देखा होगा तब तो आप सभी नंबर 1 पर मॉर्लोन को देखते ही ये समझ गए होंगे कि वो क्यों नंबर 1 की पोजीशन को डिजर्व करता है। मॉर्लोन एक इनहेरिटर है, और मॉर्लोन और उसकी पूरी स्पीशीज मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 001 से बिलोंग करती है। मॉर्लोन और उसकी पूरी स्पीशीज एक ऐसी पावरफुल स्पीशीज है जो कि टोटेम्स को खाकर उनकी एनर्जी के ऊपर फीड करते हैं। टोटेम्स बेसिकली ऐसे बींग्स होते हैं जिनके अंदर किसी एनिमल की प्रॉपर एनर्जी होती है, जैसे कि स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन के अंदर एक स्पाइडर की पावर्स हैं। स्पाइडरमैन का विलन मॉर्लोन फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल कि वो अपने सिर्फ एक ही पंच से स्पाइडरमैन की हड्डियां भी तोड़ सकता है। यहाँ तक कि जब इसका सामना स्पाइडरमैन से पहली बार होता है तब ये स्पाइडरमैन को इतनी जोर से पंचेस मारता है कि उतने जोर के पंचेस स्पाइडरमैन ने कभी हल्क और इवन थॉर से भी नहीं खाए थे। साथ ही साथ मॉर्लोन के पास अलग अलग यूनिवर्सेस में जाने की पावर्स हैं, और ये मॉर्लोन ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन्स को हंट करता है और उन्हें जान से मारकर उनकी सोल के ऊपर फीड करता है और उनके अंदर की सारी एनर्जी को खा जाता है। मॉर्लोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज के अंदर मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन तो क्या, बल्कि इसे किसी और यूनिवर्स का कोई भी स्पाइडरमैन नहीं हरा पाता। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन जो कि है अर्थ 13 का कॉस्मिक स्पाइडरमैन, वो भी जब मॉर्लोन के फादर से फाइट करता है तब मॉर्लोन का फादर उसे भी जान से मार देता है और उसकी सोल के ऊपर फीड कर लेता है। और यहीं से आप सभी ये जान सकते हैं कि इनहेरिटर्स की स्पीशीज से आने वाला ये मॉर्लोन लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल है और ये स्पाइडरमैन को किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे अगर आप सभी को ये जानना हो कि स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज के इवेंट्स के अंदर क्या होता है, मॉर्लोन और स्पाइडरमैन की फाइट में क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्पाइडरमैन वर्जन्स आते हैं और इस मॉर्लोन को हराने के लिए मार्वल मल्टीवर्स के कितने सारे स्पाइडरमैन्स को एक साथ आना पड़ता है, तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप सभी हमारी बनाई हुई स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, या फिर आप लोग हमारे चैनल में भी जा सकते हैं जहाँ पर आप सभी को इस कॉमिक सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के ऊपर। वैसे आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ये भी बताएं कि इन सारे विलन्स में से आपको कौन सा विलन सबसे ज्यादा पसंद है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।